ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार हमने साक्षी महाराज का बयान सबसे पहले क्यों दिखाया। तो जनाब ये समझ लीजिए आज की सियासत का सारा लब्बो लुबाब इसी एक बयान में है। हमेशा से ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है, जिसे ओवैसी नकारते आए हैं। लेकिन साक्षी महाराज ने खुद कह दिया है कि ओवैसी ने बिहार में भी उनकी मदद की है, यूपी में कर रहे हैं और आगे बंगाल में भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद खान राजू, आप देख रहे हैं दुनियोलॉजी। दरअसल मामला यह है कि 12 जनवरी के रोज असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। प्लानिंग के मुताबिक आजमगढ़ के सराय मीर में मौजूद नाजिम मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम में ओवैसी दोपहर यानी जोहर की नमाज पढ़ते, फिर लोगों से मुखातिब होकर अपनी पार्टी या योजनाओं के बारे में बताते। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पहले पुलिस और फिर मदरसे के मुफ्ती ने असदुद्दीन ओवैसी को आने से रोक दिया, लेकिन तब तक ओवैसी के आने की खबर आजमगढ़ में फैल चुकी थी। लिहाजा ओवैसी किसी से बिना मिले ही वापस लौट गए, या यूं कहें कि इतनी भीड़ देखकर खुद ओवैसी भी डर गए। इस दौरान उनके साथ पूरे वक्त ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे, जो कि बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अपने बयान और बीजेपी से मनमुटाव के चलते उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया है। अब वो ओवैसी की नैया पर सवार हो गए हैं। ओम प्रकाश ने साफ कहा कि ओवैसी के लिए जुटी भीड़ महज झांकी है, अभी पूरा प्रदेश बाकी है। लेकिन चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या फिर ओवैसी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाते हुए जाने अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीजेपी का अपना वोट बैंक फिक्स है, यानी अगर 100 लोगों में 40 लोग बीजेपी के समर्थक हैं तो वहीं अपनी आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन बाकी के बचे 60% लोग इतने गुटों में बटे हुए हैं, इनको एक कर पाना भी नामुमकिन सा है। उसी भीड़ में कहीं ना कहीं ओवैसी भी शामिल हो गए हैं और गाहे बेगाहे अखिलेश यादव का नुकसान कर रहे हैं। चूंकि मुस्लिम समुदाय अखिलेश का मजबूत वोट बैंक है और ओवैसी भी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में जुटे हुए हैं, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को हो रहा है। ओवैसी छोटे बड़े हर नेता का साथ लेने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अखिलेश यादव से इस तरह की कोई बात नहीं की है। सियासत के जानकारों की माने तो बिहार में भी महागठबंधन को हराने में ओवैसी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो वोट महागठबंधन को मिलने थे वो सारे वोट ओवैसी ले गए। लिहाजा बिहार चुनाव में उतरे दिग्गजों को भी करारी हार झेलनी पड़ी। इससे पहले भी भारत माता की जय, वंदे मातरम और गोमांस का मुद्दा भी ओवैसी ने बीजेपी को दिया था। ये सारे मुद्दे ओवैसी ने उस वक्त उठाए थे जब किसी न किसी राज्य में चुनाव थे। ओवैसी के इस तरह के भड़काऊ भाषणों की वजह से ओवैसी खुद तो नहीं जीतते, लेकिन बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत कर देते हैं और बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा लेती है। एक बार फिर इतिहास दोहराने की कगार पे है। अब देखना ये होगा कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लगता है वो उसे कैसे साफ करेंगे। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।